कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आइए हम इनको समझते हैं। क्वेश्चन पहला है कि बुद्धि का पहला सफल परीक्षण किसने किया था। तो बुद्धि का जो पहला परीक्षण था उसको बिने और साइमन साहब ने किया था। बुद्धि का पहला परीक्षण बिने और साइमन साहब ने किया था सन 1905 में। सन 1905 में एग्जाम में सन भी पूछी जाती है और पूछा जाता है कि बुद्धि का जो पहला परीक्षण था उसको किसने किया था। तो बिने और साइमन ने। और कब किया था? तो 1905 में। अब हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। और स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। पहला कारक को जी फैक्टर का और दूसरा कारक एस फैक्टर का। तो स्पीयरमैन ने सन 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था और इन्होंने एस और जी फैक्टर के बारे में बताया था। अब प्रश्न तीसरे को समझते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है आईक्यू। तो आईक्यू का फॉर्मूला सबसे पहले सन 1912 में स्टर्न साहब ने दिया था। स्टर्न ने सन 1912 में बुद्धि का फॉर्मूला दिया था। आईक्यू का फॉर्मूला दिया था। तो स्टर्न साहब ने कहा था कि जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु है। लेकिन कुछ समय बाद सन 1916 में टर्मन साहब ने कहा कि नहीं, जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इन्होंने जो आईक्यू का फॉर्मूला था उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए आईक्यू का सबसे पहले फॉर्मूला किसने दिया था। तो स्टर्न साहब ने। लेकिन इसमें 100 का मल्टीप्लाई किसने किया था? तो टर्मन साहब ने 1916 में। तो आईक्यू का फॉर्मूला कभी स्टर्न लिख के आती है, कभी टर्मन लिख के आती है। तो स्टर्न साहब ने सबसे पहले स्टर्न साहब ने दिया था। उसके बाद इस फॉर्मूले में कुछ संशोधन टर्मन साहब ने किया था। और संशोधन में टर्मन साहब ने कहा कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आईक्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था। कैटल साहब ने दिया था। और कैटल ने एक महत्वपूर्ण बात और बताई थी। इन्होंने 16 पीएफ फैक्टर के बारे में बताया। 16 पीएफ फैक्टर किसने बताए? तो कैटल साहब ने ही बताए थे। और तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया? तो कैटल साहब ने ही दिया था। इनसे संबंधित मैंने आपको दो बात बताई। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे पहले बात गोलमैन साहब ने की थी। संवेगात्मक बुद्धि पर सबसे पहले बात किसने की थी? तो गोलमैन साहब ने की थी। और गोलमैन साहब ने इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की पुस्तक लिखी। तो दो बातें इनसे संबंधित हैं। कभी पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि पर चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो गोलमैन ने। और इमोशनल इंटेलिजेंस पर सबसे पहले चर्चा किसने की थी? इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक लिखी थी गोलमैन साहब ने ही लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था। और मैंने आपको बताया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को
पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही कहा जाता है। तो स्किनर साहब ने दिया था। आज मैंने आपको 6 क्वेश्चन समझाए हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।